पुनपुन को आपने क्या दिया, उसी के अनुसार जनता तय करती है कि किसको जिताना है। और किसान भाइयों के लिए एवं नौजवान साथियों के लिए सबसे पहले मैं कि धरोहर को बचाने के बजाय यहाँ के धरोहर को समाप्त करता हूँ कि अगर अध्यक्ष पद से मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो पुनपुन से जो डाक खाना फुलवारी जो चला गया है उसको मैं वापस लाने का, जनता को अपने दरवाजे पर नहीं बुलाना है, जनता के दरवाजे पर मैं जाकर काम करूंगा। जनता का नारा जानते हैं आजकल क्या चल रहा है, नोच के खाओ और सोच के वोट दो। खून चूस के जो रुपया कमाया है उसके पैसा को नोच के खाओ और सोच के वोट दो। एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव जीता जो पुनपुन नगर पंचायत का विकास करे। नमस्कार, उम्मीद फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ मनोरंजन भारद्वाज। फिलहाल पुनपुन नगर पंचायत में हम यहाँ पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, हमारे सामने एक इस नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन दे चुके हेमंत कुमार रंजन जी हैं। एक किन मुद्दों के साथ जनता में जा रहे हैं, जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है और यदि इस सीट पे जीत पाते हैं तो क्या कुछ करने वाले हैं अपनी जनता के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों को, क्षेत्र के लिए। इन सारी मुद्दा पे हम इनसे जुड़ेंगे और इनके द्वारा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रणनीति है। अपना नाम बता दीजिए सर। नाम से पहले पुनपुन नगर पंचायत की जनता को मैं यह बताना चाहूँगा कि उम्मीद फॉर नेशन से आए हुए जो मीडिया हमारे साथी जो हैं उनको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। और उम्मीद फॉर नेशन से जितने भी नगर पंचायत पुनपुन की जनता जुड़े हुए हैं अभी, सबको मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू चंद्रवंशी हुआ। मैं पुनपुन के नगर पंचायत अध्यक्ष पद से अपना नामांकन करवा करके जनता के बीच में अपना मत मांगने के लिए लगातार जा रहा हूं। और सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं कि इस बार मुझे चुनाव जिता करके पुनपुन के विकास में रफ्तार बढ़ाने में हमारा कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का काम करें। और चिन्ह क्या मिला है सर आपका? हमारा चुनाव चिन्ह है बहन छाप और क्रम संख्या 13 पर सबसे नीचे। लेकिन यहाँ लड़ाई जो है सबसे ऊपर जाने की सर, लड़ाई कितना आसान लग रहा है सर? देखिए, लड़ाई की बात जहाँ होती है जी, तो कोई भी आदमी हमसे पूछते हैं कि वोट आपका कहाँ बना। जी, वोट बनाना मेरा काम नहीं है, हमको वोट मांगना काम है। वोट बनाना जनता जनार्दन होते हैं, वो उन पर निर्भर करता है कि आप कैसे पुरुष हैं और पुनपुन के लिए क्या आपका सोच है और पहले आप चुनाव जीत के लिए क्या आपकी उपलब्धि है। जो पुनपुन को आपने क्या दिया उसी के अनुसार जनता तय करती है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। अभी आप चुनावी मैदान में भाग आजमाने आए हैं जी। इस क्षेत्र में आने से पहले कौन से क्षेत्र में आप काम कर रहे थे? देखिए, हम जो है स्टूडेंट लाइफ से जी यह तय कर चुके थे कि हम राजनीति में जाएंगे, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि मंच जो साझा नेता लोग करते हैं वो 3 चीज बोलते हैं: गरीब भाइयों, नौजवान साथियों एवं किसान साथियों। लेकिन हमने यह देखा है कि तीनों के नाम पर लोग मत लेने का काम करते हैं, लेकिन तीनों के बारे में आज तक कोई सोचने का काम नहीं करते हैं। सभी को ठगने का लोग काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने यह प्रण उसी टाइम स्टूडेंट लाइफ से मैं कर लिया था कि मैं राजनीति में आऊँगा और कभी भी अगर चुनाव जीत करके किसी भी पद पर मैं जाता हूं तो तीनों साथियों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए एवं नौजवान साथियों के लिए सबसे पहले मैं काम करूंगा। और उसके साथ मैं महिलाओं लोग के लिए भी कुछ सोच कर रखा हूँ। काफ़ी विकास की बात आपने कहा कि कई लोग जाते हैं, किसान का ऐसे कई मुद्दा को लेकर जाते हैं, ठगने का काम करते हैं कि विकास नहीं करते। फिर जनता में तो वही बातें बैठा रहता है सर कि सब लोग चुनाव जीतने से पहले आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वादे करते हैं और चुनाव जीत कर जनता से 2 महीना 4 महीना तक मिलना भी शायद संभव नहीं होता है। तो वैसे में आप अपने आप को कैसे साबित करते होंगे कि हम जो आप वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे और जीत कर भी आपके लिए भरपूर समय दे पाएंगे? पुनपुन एक अंतर्राष्ट्रीय जगह के नाम से जाना जाता है। लोग देश विदेश से पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं, इसके बाद ही गया जाकर पिंडदान करते हैं। लेकिन यहाँ की दुर्भाग्य है कि इतने लोग राजनीति करने वाले होने के बावजूद भी 25 साल से हम राजनीति में हैं, लोग राजनीति में कई लोग चुनाव जीत करके जनता के बीच में आए, लेकिन यहाँ की धरोहर को बचाने के बजाय यहाँ के धरोहर को समाप्त करते चले जा रहे हैं। जैसे में
पुनपुन का डाक खाना जो पुनपुन में था, यहाँ से लोग फुलवाड़ी में इसको भेज दिए। यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र जो था, जो मुख्य सेंटर पुनपुन माना जाता है, ये पूरे पुनपुन प्रखंड का, जो सभी सेंटर की इसलिए है कि यहाँ लोग दर्द देहात से जो भी आते हैं, यहाँ अगर उनकी इलाज में मतलब सफलता नहीं मिलती थी तो बगल में पटना था, वहाँ लोग चल जाते थे। लेकिन अभी का जो है स्थिति, इस हॉस्पिटल को लखनऊ भेज दिया गया है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज स्थिति है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर कोई लखनऊ इलाज कराने के लिए बेहरामा और पैमार के लोग नहीं जाएंगे, कोठी या डुंगरी के लोग नहीं जाएंगे, पुनपुन के लोग नहीं जाएंगे, लखनपार के लोग नहीं जाएंगे, अकौना के लोग नहीं जाएंगे। सब लोग की स्थिति इतनी गंदा है यहाँ का कि मतलब बाजार की वह नरकीय स्थिति बनी हुई है कि जो 25 साल पहले 2 बैलगाड़ी पार करता था, आज 2 मोटरसाइकिल पार नहीं कर रहा है। जो स्थिति बनना चाहिए था वो बिगड़ते चला जा रहा है। तो क्या लगता है सर, हेमंत कुमार यदि सीट पर काबिज होंगे, जीत मिलेगी, तो जैसा आप समस्याएं बतला रहे हैं, इन सबका सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, चुनाव तो है ही, सब लोग लड़ रहे हैं जी। चुनाव पहले भी हम लड़ चुके हैं जी। सफलता नहीं प्राप्त हुई है जी। लेकिन बिना चुनाव जीते हुए, बिना पद पर रहे हुए हम अपने ग्राम जाहिदपुर का जो विकास किए हैं जी। चाहे वह सामुदायिक भवन हो या स्कूल हो, मंदिर हो या जल हो या सड़क हो या छठ घाट हो या बोल्डर पिचिंग हो, ये सब काम मैं करने का काम किया है। और मैं वादा की बात जहाँ करते हैं तो नगर पंचायत पुनपुन से मैं यह वादा करता हूँ कि अगर अध्यक्ष पद से मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो पुनपुन से जो डाक खाना फुलवाड़ी जो चला गया है वह पुनः उसको मैं वापस लाने का काम करूँगा। और जो अनुशंसा स्वास्थ्य केंद्र का लखना किया गया है उसको मैं प्रयास करूँगा रद्द करवाने के लिए। तीसरी चीज़, जो पुनपुन का एकदम मुख्य मतलब मुद्दा है जल जमाव, यह जल जमाव पुनपुने बाजार का ही सिर्फ नहीं है, पूरे नगर पंचायत का जल जमाव का समस्या है। उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, उस पर मैं काम करूँगा और पूरे नगर पंचायत को जल जमाव की जो स्थिति है उससे मुक्ति दिलाऊंगा। चौथी चीज़, जो बाजार के छोटे व्यवसायी हैं, सब्जी बेचने वाले, आलू बेचने वाले, प्याज बेचने वाले, फुचका बेचने वाले, जो भी छोटे व्यापारी हैं जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उनके लिए एक मंडी की प्रबंध मैं करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद नौजवान साथियों के लिए बड़ा सा एक खेल का मैदान, और 11 वार्ड नगर पंचायत में आता है, सभी जगह एक लाइब्रेरी का प्रबंध मैं करूँगा। उसके साथ जो महिला आज हमारे जो पुनपुन नगर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में सुबह पटना काम करने के लिए जाती है, उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि घरेलू कोई रोजगार ऐसा प्रबंध हम करेंगे अपने नगर पंचायत में कि उनकी रोजगार की व्यवस्था घर बैठे हो। यानी पूरी तरह से पुनपुन को विकसित पुनपुन बनाने का आपने मैपिंग तैयार करा? जी हाँ, जी हाँ। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें जनता को अपने दरवाजे पर नहीं बुलाना है, जनता के दरवाजे पर मैं जाकर काम करूँगा और उनके हर एक कदम से कदम सुख दुख में रह करके उनका साथ निभाने का काम करूँगा। यह जनता में बातें रहता है कि इस जो पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष पद पर, इस पर या तो बहुत ज़्यादा जो पैसे से मजबूत होते हैं, पैसे वाले लड़ते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी सोच होती है कि यदि इस पद पे मैं जीत जाऊंगा तो मैं भी काफ़ी पैसे वाला हो जाऊंगा। अच्छा। आपका क्या? आपका कहना सही है, लेकिन आज की जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उनका नारा हम लोग तो कहते हैं कि वोट दो, मतलब वोट मांगते हैं, घूम घूम के सब लोग मांगते हैं, लेकिन जनता का नारा जानते हैं आजकल का चल रहा है, नोच के खाओ और सोच के वोट दो। सब लोग जनता यही नारा लगा रहे हैं कि जो गरीब के खून चूस के जो रुपया कमाया है उसके पैसा को नोच के खाओ और सोच के वोट दो, और एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव जीता जो पुनपुन नगर पंचायत का विकास करे। जनता के इस नारा को आप भी समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं, इसलिए करते हैं कि जनता सर्वोपरि है। जी, जनता से बड़ी कोई नहीं है। आज अगर देश के प्रधानमंत्री हैं या बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता का ही देन है कि उस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। अभी जिस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसका चुनाव पहले इनडायरेक्ट होता था, अब आपका चुनाव सीधे जनता करेगी। जनता करेगी। तो सरकार का इस फैसला आपके लिए अच्छा लगा या खराब? सरकार का जो यह फैसला है बहुत ही सराहनीय है जी, और उनका हम हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं जी। इसलिए कि जब पार्षद लोग जो चुनाव जीतते थे और उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव करते थे उसमें काफ़ी खरीद फरोश होती थी, जिससे यह माना जाता था कि गरीब तत्वा के जो लोग होते थे मतलब वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बनते थे।
सरकार की यह सोच हुई है, बहुत अच्छी सोच है कि आज जनता ही सर्वोपरि है कि वो अपना अध्यक्ष चुने और उपाध्यक्ष चुने। इसके लिए जनता को बहुत बड़ा हक मिला है। इसके लिए सभी अब दोबारा मैं मतलब सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब देख रहे थे लीड फॉर नेशन चैनल के माध्यम से मैं पुनपुन नगर पंचायत के क्षेत्र से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेमंत कुमार रंजन से मेरी बात हो रही थी। तमाम कुछ समर्थक भी हैं इनके साथ और लगातार इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। और ऐसे हर नगर परिषद, हर पंचायत में मैं जाने का काम करता हूँ। वहाँ के जो भी अध्यक्ष प्रत्याशी होते हैं, मुख्य पार्षद प्रत्याशी होते हैं या वार्ड पार्षद के रूप में अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आप तमाम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जनता में कौन कौन से मुद्दे को देखते हैं, जनता की समस्याओं से कितना उनको पता है कि क्या क्या समस्याएं झेल रही है और कहीं ना कहीं हम अपने सीट पर जीत पाएंगे तो किस तरह से उस जनता की समस्या के साथ हम खड़े रहेंगे, जिस पर खड़ा उतरने का भरपूर इन्होंने बतलाया है हमारे चैनल के माध्यम से कि जनता में जो बातें बैठे रहता है कि चुनाव जीतने से पहले सारे प्रत्याशी वादा करते हैं लेकिन चुनाव जीतकर सारे वादे भूल जाते हैं। देखना ये होगा कि ये तमाम जो जनता दिख रहे हैं, जो इनके पीछे समर्थक, इनका कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है और जीत की नैया को क्या इनके आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा पाता है। काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। बहरहाल इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज, उम्मीद फॉर नेशन।